और अजय दुबे हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ गए, उनके पास जाएंगे। अजय, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्होंने जो दोषी पुलिस है, अधिकारी है, उनके ऊपर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। बिल्कुल, देखिए 2 दिन से लखनऊ की सड़कों पर तमाशा इस पूरे घटना के कारण हो रहा था। जिस तरीके से पुलिस अभिरक्षा में ये पूरा घटनाक्रम घटा है, बीकेटी के जो विधायक है शुक्ला, उन्होंने पहले आगे बढ़कर इस पूरे मामले को परिजनों से बात करके शांत कराया। परिजनों को आश्वासन दिया था कि मुख्यमंत्री से मुलाकात कराएंगे। आज मुख्यमंत्री से परिजन मिले हैं और उनकी माँ, उनकी बहन, उनकी पत्नी और उनके चाचा, ये तमाम लोग मिलने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री से। और मुख्यमंत्री से मुलाकात करके जो घटनाक्रम उनके संग घटा है, जो जानकारी उनके पास से उन्होंने मुख्यमंत्री को दी। मुख्यमंत्री ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात भी कही, जो लीगल कार्रवाई होगी वो भी बताया, और 10 लाख रुपए का जो शुरुआती आश्वासन, जो मदद है, उसको अभी आवंटित कराने की बात कही। इसके साथ ही महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से पिछले कुछ 15 दिन के अंदर दूसरी पुलिस अभिरक्षा में मौत का मामला सामने आया है, तमाम सवाल पुलिस की फंक्शनिंग को लेकर भी खड़े हो रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए जिस तरीके से ये मामला सामने आया है अजय, ये पहली बार नहीं है। अगर हम 15 दिनों की ही बात करें तो 15 दिनों में ऐसी दूसरी घटना है जब पुलिस कस्टडी में किसी की जान चली जाती है। ऐसे में सीएम योगी ने परिवार वाले को क्या आश्वासन दिया है? जो आश्वासन दिया है, क्या उससे परिवार वाले संतुष्ट नजर आए? देखिए, परिजन कल दिन से ही, पोस्टमार्टम के बाद से ही कुछ शांत दिखाई दी, क्योंकि परसों रात में तो बड़ा जाम लखनऊ शहर में इनके प्रोटेस्ट के चलते चला था। और आज मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री के आश्वासन जो मुख्यमंत्री ने दिया है, कार्रवाई, एफआईआर, जो अधिकारी, जो इससे जुड़ा हुआ अधिकारी है, उसको पहले ही थाने से हटाया जा चुका है। और अब जब मुख्यमंत्री की मुलाकात के बाद जो परिजन है वो शांत है, परिजन आश्वस्त है कि जो उनकी मांगे है, जो न्याय का उनका पक्ष है, वो पूरा होगा। मुख्यमंत्री से मिलने के बाद परिजनों में न्याय को लेकर संतुष्टि दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अजय तमाम जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, अखनूर की बात करते हैं, जहां पर आतंकियों ने एक बार फिर से सेना के वाहन को निशाना बनाया है। आपको बता दें कि सेना की ही गाड़ी को पहले भी आतंकियों ने निशाना बनाया था गुलमर्ग में, और एक बार फिर से अखनूर से खबर सामने आई जहां पर सेना की गाड़ियों पर हमला किया आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की। 3 आतंकियों के होने की खबर भी है। सुरक्षा बलों ने इलाके की घेराबंदी कर रखी है। इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए किस तरीके से आतंकियों के जो मंसूबे हैं उनको नेस्तनाबूद करने के लिए सेना के जवान मुस्तैद है, और इलाके में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कुछ देर पहले की तस्वीर, जब अखनूर में सेना की गाड़ियों पर हमला किया गया। आतंकियों ने सेना की एम्बुलेंस पर फायरिंग की, और ये फायरिंग के निशान देखिए मार्क्स के जरिए, नंबरिंग के जरिए आपको दिखा रहे हैं दूसरी तस्वीर में कि सेना की जो एम्बुलेंस है उस पर फायरिंग की गई, और एक नहीं कई फायर वहां पर किए गए। 2 तस्वीरों के जरिए देखिए मिलिट्री एम्बुलेंस पर हमला किया गया, दूसरी तस्वीर में सेना की गाड़ी पर फायरिंग की गई, और मार्क्स के जरिए आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आतंकी अब सोच समझ के देखिए सेना के वाहन को ही निशाना बना रहे हैं। यानी कि बौखलाए हुए हैं आतंकी और अब सेना को निशाना बना रहे हैं। मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, इस मिशन को भी सशक्त करने वाली है। मैं एयरबस और टाटा की पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। कुछ समय पहले ही हमने देश के महान सपूत रतन टाटा जी को खोया है। रतन टाटा जी आज अगर हमारे बीच होते तो शायद सर्वाधिक खुशी उनको मिलती, लेकिन उनकी आत्मा जहां भी होगी वो आज प्रसन्नता का अनुभव करते होंगे। साथियों, C295 एयरक्राफ्ट की फैक्ट्री नए भारत के नए वर्क कल्चर की उसको भी रिफ्लेक्ट करती है। आज किसी भी योजना के आइडिया से लेकर एजुकेशन तक भारत किस स्पीड से काम कर रहा है ये यहां दिखाई देता है। 2 साल पहले
अक्टूबर में ही महीने में इस फैक्ट्री का निर्माण शुरू हुआ। आज अक्टूबर महीने में ही ये फैक्ट्री अब एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए तैयार है। मेरा हमेशा से ये फोकस रहा है कि प्लानिंग और एग्जीक्यूशन में अनावश्यक देरी न हो। जब मैं गुजरात का सीएम था तब यहीं बड़ोदरा में ही बॉम्बार्डियर ट्रेन कोच बनाने के लिए फैक्ट्री लगाने का फैसला हुआ था। इस फैक्ट्री को भी रिकॉर्ड समय के भीतर ही प्रोडक्शन के लिए तैयार किया गया था। आज इस फैक्ट्री में बने मेट्रो कोच हम दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य में इस एयरक्राफ्ट फैक्ट्री में बने विमान दूसरे देशों को भी एक्सपोर्ट किए जाएंगे। फ्रेंड्स, प्रसिद्ध स्पेनिश कवि अंतोनियो मचादो ने लिखा था, ट्रैवलर देयर इज नो पाथ, द पाथ इज मेड बाय वॉकिंग। इसका भाव यही है कि लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जैसे ही हम पहला कदम उठाते हैं, रास्ते अपने आप बनते चले जाते हैं। आज आप देखिए, भारत में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम नई ऊंचाइयां छू रहा है। 10 साल पहले अगर हमने ठोस कदम नहीं उठाए होते तो आज इस मंजिल पर पहुंचना असंभव ही था। तब तो कोई ये कल्पना भी नहीं कर पाता था कि भारत में इतने बड़े पैमाने पर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है। उस समय की प्रायोरिटी और पहचान दोनों इंपोर्ट की ही थी, लेकिन हमने नए रास्ते पर चलना तय किया, अपने लिए नए लक्ष्य तय किए और आज इसका नतीजा हम सबकी आंखों के सामने है। साथियों, किसी भी पॉसिबिलिटी को प्रॉस्पेरिटी में बदलने के लिए राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप जरूरी है। भारत का डिफेंस सेक्टर का कायाकल्प राइट प्लान और राइट पार्टनरशिप का उदाहरण है। बीते दशक में देश ने ऐसे अनेक फैसले लिए जिससे भारत में एक वाइब्रेंट डिफेंस इंडस्ट्री का विकास हुआ। हमने डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को विस्तार दिया, पब्लिक सेक्टर को एफिशिएंट बनाया।